जिंदगी बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल। जब आप पैदा हुए तो इस दुनिया में आए और ये दुनिया मुश्किलात और आजमाइशों से भरी हुई है। ये दुनिया एक इम्तिहान गाह की तरह है, जैसे एक स्कूल में हर हफ्ते इम्तिहान होता है और कुछ स्कूलों में तो रोजाना टेस्ट लिया जाता है ताकि देखा जा सके कि आपने क्या सीखा। इसी तरह ये दुनिया भी है। अल्लाह आपको बार बार आजमाता है, हर दिन एक आजमाइश के बाद दूसरी आजमाइश। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि हम तुम सबको जरूर आजमाएंगे। ये आजमाइश एक के बाद दूसरी आती रहेगी और यही वजह है कि आप इस दुनिया में हैं। यहाँ मौजूद हर शख्स बशमूल मेरे मुश्किलात का सामना करता है। हम सबको सेहत के मसाइल का सामना रहा है, चाहे वो एक आम खांसी ही क्यों ना हो। यहाँ कोई भी ये नहीं कह सकता कि उसने कभी सेहत के किसी मसले का सामना नहीं किया। ये अल्लाह का मंसूबा है, क्योंकि अल्लाह आपको आजमाना चाहता है कि आप क्या करते हैं। कुछ लोग मुश्किलात पर गुस्सा करते हैं, कुछ मायूस हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह हमें कहता है कि ना गुस्सा करो और ना मायूस हो। हर आजमाइश में सब्र करो और अल्लाह से मदद मांगो। यही कामयाबी का रास्ता है। ये जिंदगी की हकीकत है कि हम सबको एक जैसे मौके या कामयाबियां हासिल नहीं होती। हम सब बड़े स्कूलों में नहीं जा सके और ना ही वो काबिलियत हासिल कर सके जो हम चाहते थे। कभी किस्मत ने साथ नहीं दिया तो कभी हमारे हालात मुख्तलिफ थे। हर इंसान के दिमाग की सलाहियत अलग होती है। अल्लाह ने हमें खास बनाया है। आप किसी ना किसी चीज़ में ज़रूर अच्छे हैं, वो चीज़ ढूंढें। ये ज़रूरी नहीं कि आपकी खूबी वही हो जो मेरी है। अल्लाह ने आपको बेकार पैदा नहीं किया। आप में कुछ खास सलाहियतें हैं जो शायद दूसरों में नहीं है। कुछ लोग ज़हीन होते हैं, कुछ हाथ के कामों में माहिर, कुछ रियाजी या साइंस में अच्छे और कुछ अच्छे उस्ताद या लीडर होते हैं। हर शख्स का अपना एक मकाम है। अल्लाह ने हर किसी को कुछ ना कुछ अता किया है। बाज़ औक़ात हम अपनी सलाहियत को पहचान नहीं पाते, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर आप कम कमाते हैं तो घबराएं नहीं। याद रखें, वो शख्स जो 5000 कतरी रियाल महीना कमाता है और दूसरा जो 500 कतरी रियाल महीना कमाता है, दोनों जिंदा रहते हैं, दोनों खाते हैं। अगर वो शख्स जो 500 कमाता है अचानक बेरोजगार हो जाए तो उसे मुश्किल होगी, लेकिन अगर वो मोमिन है तो अपने हालात का बेहतरीन इस्तेमाल करेगा। शायद उसने पहले से कुछ रकम बचा कर रखी होगी, क्योंकि वो जानता है कि ये अल्लाह की आजमाइश है और इसे बेहतरीन तरीके से गुजारना है। लेकिन अगर वो मोमिन नहीं है या उसका ईमान कमज़ोर है तो वो अफसुर्दा हो जाएगा, मायूस हो जाएगा और हालात का मुकाबला नहीं कर सकेगा। वो नहीं समझेगा कि वो शख्स जो सड़क पर झाड़ू दे रहा है वो भी एक इंसान है। वो खुश है, सलाम करता है और वक्त पर नमाज पढ़ने के लिए अपना झाड़ू रख देता है। अगर आप उसे 1 रियाल दे दें तो वो बहुत खुश हो जाता है। वो खुशी खुशी गर्मी में आपके शॉपिंग बैग्स होटल तक ले जाएगा। याद रखें, जो चीज़ आपके लिए आजमाइश है वो किसी और के लिए अल्लाह का इनाम हो सकती है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी टांगे नहीं हैं और फिर भी वो बहुत खुश हैं। मैं एक ऐसे शख्स से मिला जो कई सालों से हरकत नहीं कर सकते। अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए। वो सर से लेकर पांव तक मफलूज हैं। वो अपनी आंखों से बात करते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें देखें और उनसे बात करें तो आपको हौसला मिलेगा और आप हैरान रह जाएंगे। उनका सुकून और अल्लाह पे एतमाद हम में से अक्सर लोगों से कहीं ज़्यादा है। हम छोटे मसाइल की वजह से मायूस हो जाते हैं, लेकिन याद रखें, ये दुनिया ही ऐसी है जहां मसाइल आएंगे। मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में पैदाइश से ही शुरू हो जाती हैं। यहाँ तक कि आपकी गुनाह या नेकियां लिखने का वक्त भी नहीं आया होता कि आजमाइश तब भी शुरू हो चुकी होती है। मासूम बच्चे जो कुछ नहीं जानते कभी बीमार होते हैं, उनके गुर्दे खराब हो जाते हैं, वो देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते। आप सोचते होंगे कि अल्लाह ने उनको क्यों आजमाया, लेकिन ये आजमाइश दरअसल उन लोगों के लिए होती है जो उनके आसपास होते हैं। अल्लाह उन बच्चों के लिए जन्नत में बड़ा मकाम रखता है। ये अल्लाह का निज़ाम है और हमें इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, सवालात करता है और शादी की उम्र तक पहुंचता है और कहता है कि मैं शादी करना चाहता हूं, तो बराहे करम बच्चे की बात को समझें। जो लोग कहते हैं कि मैं लोगों के तानों से डरता हूं, उन्हें समझना चाहिए कि अल्लाह के अहकाम को नज़रअंदाज करना ज़्यादा शर्मिंदगी का बाइस बन सकता है। लोग क्या कहेंगे,
वल्लाह अगर आप अल्लाह की अमानत पूरी कर रहे हैं तो उसे खूबसूरती से पूरा करें। अगर आपके पास जायज़ वजह है तो बच्चे से बात करें, लेकिन ये न कहें कि हमारे ख़ानदान में ये नहीं होता। क्या आप इस्लाम के ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखते? क्या हम सब मुसलमान ख़ानदान नहीं हैं? हमारा दीन इस्लाम है, तो ये ना कहिए कि हमारे कबीले में ऐसा नहीं होता। अगर आपकी सकाफ़त इस्लाम के मुताबिक है तो ये खूबसूरत सकाफ़त है, लेकिन अगर इसमें कोई अनासिर इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस्लाम पहले आता है। हर वालिदैन के कुछ ख्वाब होते हैं, लेकिन क्या मैं आपको हकीकत बता सकता हूँ? चाहे आपको ये पसंद आए या ना आए, आपको अपने ख्वाब वक्त के साथ बदलने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अफसुर्दा हो जाएंगे। हम में से बहुत से लोगों ने अपनी जवानी में ख्वाब देखे कि एक दिन मैं ये करूँगा, एक दिन मैं वो करूँगा, लेकिन वक्त के साथ हमें अपने ख्वाब बदलने पड़े। मुझे एक कहानी याद आई जो मैंने कुछ अरसा पहले उस मस्जिद में सुनाई थी, और मैं उसे दोबारा सुनाना चाहता हूँ। ये एक कुली की कहानी है जो एक ख्वाब देखता है कि एक दिन मैं किसी अमीर शख्स का सामान उठाऊंगा, उससे पैसे लूंगा और कुछ बड़ा करूंगा। एक दिन वो रेलवे स्टेशन पर था और एक अमीर शख्स ट्रेन से उतरा जिसके पास दूध का एक बड़ा कैन था। उस वक्त दूध एक कीमती चीज थी। उसने कुली से कहा, क्या तुम ये कैन उठा सकते हो? कुली ने कहा, हाँ क्यों नहीं। अमीर शख्स ने कहा, मैं तुम्हें इसके लिए अच्छे पैसे दूंगा। कुली ने दूध का कैन अपने सर पर रखा और खुशी खुशी चलने लगा। वो सोच रहा था कि आज उसका ख्वाब पूरा हो रहा है, क्योंकि आज वो अच्छे पैसे कमाने वाला है। कुलियों का एक खास हुनर होता है कि वो चीज को सर पर इस तरह रखते हैं कि वो गिरती नहीं, चाहे वो दौड़ भी रहे हों। चलते चलते कुली ने सोचना शुरू किया, मान लो मुझे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं तो मैं 2 मुर्गियां खरीदूंगा, वो अंडे देंगी, मैं अंडे बेचूंगा और फिर ज्यादा मुर्गियां खरीदूंगा। कुछ ही वक्त में मेरे पास मुर्गियों का पूरा फार्म होगा। फिर मैं बकरियां और भेड़े खरीदूंगा, उनका दूध और गोश्त बेचूंगा। उसके बाद मैं एक कसाई की एक दुकान खोलूंगा। फिर मैं एक बड़ी जमीन खरीदूंगा और गायें पाल लूंगा। उनका दूध और गोश्त बेचकर मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा। वो खुशी खुशी चल रहा था और ख्वाबों की दुनिया में खोया हुआ था। उसने सोचा, मैं शहर के बीचों बीच एक इमारत खरीदूंगा, फिर दूसरी इमारत, और उनको किराए पर देकर बहुत पैसे कमाऊंगा। फिर मैं बादशाह के पास जाऊंगा और उसकी बेटी का हाथ मांगूंगा। लेकिन इसी दौरान वो एक पत्थर से टकरा गया और दूध का कैन उसके सर से गिरकर टूट गया। दूध बह गया। दूध के मालिक ने कहा, ये तुमने क्या किया? मेरा दूध जाया कर दिया। कुली ने जवाब दिया, अरे भाई, सिर्फ तुम्हारा दूध नहीं गया, मेरे तो मुर्गियां, अंडे, बकरियां, भेड़े, गायें और यहां तक कि मेरी बीवी भी गई। जो बात मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि ख्वाब देखना बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि अल्लाह का अपना एक मंसूबा होता है। हमें अपने ख्वाबों को अल्लाह के मंसूबे के मुताबिक ढालना सीखना चाहिए। हम में से बहुत से लोग बड़े ख्वाब देखते हैं, जैसे कि मेरी बेटियां कुरान की हाफिजा बनेंगी, मेरा बेटा मस्जिद का इमाम बनेगा, दीन की खिदमत करेगा, मेरा बच्चा किसी नेक इंसान से शादी करेगा, उनके बच्चे होंगे और मैं नाना या दादा बनूंगा। ये सब अच्छे ख्वाब हैं, लेकिन कभी कभी ये ख्वाब वैसे नहीं होते जैसे हमने सोचा था। हमें समझना चाहिए कि अगर हमारा एक ख्वाब पूरा ना हो तो अल्लाह हमें उससे बेहतर चीज अता कर सकता है। मिसाल के तौर पर कुछ वालिदैन अपने बच्चों को जबरदस्ती हाफिज बनवाना चाहते हैं, दबाव डालकर उनसे हिफ्ज करवाते हैं, लेकिन बच्चे 1 या 2 पारे याद करके छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें मुश्किल लगता है। वालिदैन को लगता है कि ये नाकामी है, मगर हकीकत में ये कामयाबी है कि कम से कम बच्चा कुरान सही तरीके से देखकर पढ़ सकता है। इसी तरह अगर आप अपने बच्चों के लिए बड़े ख्वाब देखते हैं, जैसे वो हाफिज या आलिम बने, और वो ख्वाब पूरा ना भी हो तो भी वो कुछ ना कुछ जरूर हासिल करेंगे। लेकिन अगर आपने उनके लिए कोई मकसद ही ना रखा हो तो वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे। जिंदगी मुश्किलात से भरी हुई है, एक के बाद एक आजमाइश आती है। आपको अपने ख्वाबों को एडजस्ट करना पड़ता है। एक दिन आपके पास बेपनाह दौलत हो सकती है और अगले दिन नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यह अल्लाह का वादा है, क्योंकि कुरान की आयत में अल्लाह फरमाता है, हम तुमको जरूर आजमाएंगे। अगर आप ढलने की सलाहियत नहीं रखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे और जहनी बीमारी का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि आपने अपने आप को एडजस्ट नहीं किया। अगर आपकी नौकरी चली गई या तनख्वाह कम हो गई तो मायूस ना हो।
जो कुछ आपके पास है उसका बेहतरीन इस्तेमाल करें। वो लोग जो आज सेहतमंद और मालदार हैं, वो भी किसी न किसी बड़ी आजमाइश से गुजरे हैं, लेकिन फिर वो ऊपर उठे। यही